बहुत सालों के बाद घर में बेटा हुआ और उनकी खुशी से पूरा परिवार जा रहा था अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। एक 22-23 साल का बेटा जिनकी 15 दिन ही हुए थे नई नौकरी लगे, जा रहा था वो अपनी पहली जॉब के लिए। एक युवक जिसकी नई नई एंगेजमेंट ही हुई थी और अपने परिवार की फिक्र से निकले कई ट्रक एंड ऑटो वाले जो रात दिन मेहनत करते हैं और अपने परिवारों के लिए वो भी उस सड़क से गुजर रहे थे। इन सभी लोगों ने कुछ हौसलों के साथ घर से निकले और अपने परिवार वालों को मैसेज भी किया होगा। किसी ने गुड मॉर्निंग का प्यार भरा मैसेज किया होगा, किसी ने कॉल पर अपने मित्रों परिवार वालों से बात भी की होगी, मगर क्या पता उनका यह आखिरी मैसेज होने वाला था, आखिरी कॉल होने वाला था। उनके घर वाले उनके मैसेज कॉल का इंतजार करते रह गए, क्योंकि वो जिस रास्ते से निकले, जिस ब्रिज से पसार हुए, उसी वक्त वो ब्रिज टूट गया। उनके सपने भी उसी के साथ टूट गए। उनकी उम्मीदें होंगी, सपने होंगे, सारी उम्मीदें नदी में गिरते ही बह गई। सुबह के करीब 7-7:30 बजे की गुजरात की यह घटना ने फिर से सरकार और जनता को गहरी चोट पहुंचाई है। 45 साल पुराना यह गंभीरा ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। गंभीरा पुल का निर्माण 1981-82 में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने किया था। जानकारी के मुताबिक 2015 में भी गंभीरा पुल जर्जर पाया गया था। पिछले वर्षों में भी ऐसे कई सारे हादसे हो चुके हैं। अक्टूबर 2022 में मोरबी में मच्छू नदी पर बने एक ब्रिटिश कालीन सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। जून 2023 में तापी जिले में मिंधोला नदी पर एक नवनिर्मित पुल टूट गया था। उसी वर्ष सितंबर में सुरेंद्रनगर जिले में भुगाव नदी पर बने एक पुराने पुल का हिस्सा टूट गया था। अगस्त 2024 में सुरेंद्रनगर में हबियासर गांव को चोटीला कस्बे से जोड़ने वाला भुगाव नदी पर बना एक छोटा सा पुल भी एक अतिप्रवाहित बांध के अचानक पानी छोड़ने के कारण टूट गया था। इतना होने के बावजूद भी सरकार हादसे होने के बाद ही एक्शन मोड में क्यों आती है? शुरुआत में तो ये हादसा देख के लगता है कि इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने के कारण कोई नहीं बचेगा, सबकी मौत पक्की थी। मगर कुछ लोग थे जो जिंदा बाहर निकले, उनका सक्सेसफुल रेस्क्यू भी किया गया। एक परिवार के सदस्य पूरे 26 घंटे वहां पर अपने पुत्र की तलाश में जुटे रहे। क्या हाल हुआ होगा जरा आप सोचिए। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या कुछ नहीं करता। ऐसा ही सतीश भाई राठौड़ ने अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए शाक भाजी बेचना शुरू किया, अपनी बेटे की पढ़ाई पूरी की। 15 दिन ही हुए थे नौकरी लगे और वो सुबह उस बेटे के लिए आखिरी सुबह होने वाली थी। घर से निकले गुड बाय कहकर, क्या पता वो आखिरी गुड बाय सबके लिए बेड बाय होने वाला था। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में जैसा हुआ था कि एक महिला 10-15 मिनट लेट पहुंचे, प्लेन में बैठ नहीं पाए। उस समय उनको गुस्सा भी आया, मगर कुछ पल बाद वो भगवान से शुक्रिया कहने लगे कि ठीक ऐसा ही इस गंभीरा ब्रिज के हादसे में हुआ। 23 साल का युवान अपने दोस्त को बाइक पर बिठाकर वो काम पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुल के पास ही बाइक पंक्चर हो गई। पंक्चर ठीक करवाने के लिए बाद हम ब्रिज पर जैसे ही पहुंचे तभी अचानक पुल टूट गया। हम 3-4 गाड़ियों के पीछे ही थे। देखा तो एक इको कार, एक ट्रक वो पुल से नीचे गिर गए थे। नीचे चीख पुकार मची हुई थी। मगर यह हादसा हुआ कैसे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? प्रॉब्लम एक है या बहुत सारे हैं? कोई सवाल उठा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने कुछ समय पर ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में इस पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। 45 साल पुराने इस पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन ने कई बार सूचित किया जा चुका था। हालांकि 4 अगस्त 2022 को जिला कलेक्टर और R&B को एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट भी किया गया था कि प्लीज गंभीरा ब्रिज की जांच और मरम्मत होनी चाहिए, मगर हमारे सिस्टम ने कोई भी एक्शन ली नहीं और आज उसी वजह से जो हादसा हुआ। तो अब दुख जताने के लिए हमारी सरकार जनता को क्या बोलेगी राहुल जी? सॉरी। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इतने दिनों के बाद अभी भी एक शख्स लापता है। फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू में जुटी थी। NDRF की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। इस पूरी घटना के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख जताया है और PM-NRF प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख रुपये और घायल को
50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी इस बार एक्शन में आकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया और अब तक 5 इंजीनियर को सस्पेंड भी कर लिया गया है। अच्छा किया आपने, मगर ये कुछ महीने पहले होने चाहिए था सर। अगर थोड़े समय पहले होता तो आज वो चीखे शायद हम नहीं सुनते, हम बच जाते। शायद उनके सपने, उनकी उम्मीदें नदी में बहने से रुक जाती, उनके परिवार वालों के साथ अभी भी वो जिंदा होते। लेकिन भारत में हर ऐसे कदम ऐसे बड़े हादसे होने के बाद ही उठाए जाते हैं। उस सड़क पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अपनों से मिलने जा रहे थे, कोई अपनी पहली नौकरी पर जा रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ मंदिर जा रहा था। लेकिन अफसोस उनके घर वाले तक वो नहीं पहुंच पाए। उनके घर वापस लौटने से पहले उनके घर न आने की बुरी खबर पहले पहुंच गई। ये साल 2025 कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्त। लोग अपनों के साथ छुट्टी मनाने पहलगांव गए तो आतंकवादी हमले में जान गंवा दी। ट्रॉफी जीतने के जश्न में स्टेडियम पहुंचे तो भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। महाकुंभ में जो पहली बार गया होगा कुछ श्रद्धा और आस्था के साथ, तो वहां भी भीड़ में कई लोग कुचड़ गए, मर गए और कुछ लोग दूसरे देश अपनों से मिलने गए तो प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा दी। जो भी लोग इस दुनिया से इस हादसे से जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस ट्रेजेडी से गुजरने की शक्ति दे। आप भी अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।